नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस द लास्ट क्लॉज जो कि ऑर्डर बाय क्लॉज है। अच्छा, इसको लास्ट में डिस्कस करने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं चाहता कि बाकी सारे पहले क्लॉजेज हम डिस्कस कर लें, क्योंकि इस क्लॉज का ना ग्रुप बाय से ताल्लुक है, ना वेयर से ताल्लुक है, ना हैविंग से ताल्लुक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है विच इज एक्चुअली यूज्ड टू सॉर्ट आउट द डाटा। यानी जो डाटा हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है उसकी ऑर्डरिंग को हम लोग असेंडिंग कर सकते हैं, उसकी ऑर्डरिंग को हम लोग डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक ग्रुप बाय के साथ, हैविंग के साथ, वेयर के साथ नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो ग्रुप बाय के बगैर भी यूज हो सकता है, वेयर के बगैर भी यूज हो सकता है, हैविंग के बगैर भी यूज हो सकता है, इन सबके साथ भी यूज हो सकता है। तो आखिर में यूज करने का या आखिर में डिस्कस करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसको बाकी चीजों से कंफ्यूज ना करें। इट्स जस्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट नॉर्मल क्लॉज जिसको हम यूज करते हैं टू सॉर्ट आउट द आउटपुट। यानी किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख दें और उस कॉलम के बेसिस के ऊपर इधर असेंडिंग जो कि डिफॉल्ट में है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, या डिसेंडिंग जो हमें लिखना पड़ता है DESC करके या डिसेंडिंग करके, वो हम देख लेते हैं अभी। तो उसकी बेसिस के ऊपर सिर्फ आउटपुट सॉर्ट होती है, नथिंग इन द डेटा इज चेंज। यानी कोई टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का डेटा वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ द वे वी विल बी लुकिंग एट द डेटा एज एन आउटपुट, सिर्फ उसकी सॉर्टिंग में हमें मदद करता है, नथिंग मोर देन दिस। तो अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है दैट इज सिलेक्ट डेप्थ नंबर कॉमा सेल फ्रॉम EMP, बिल्कुल नॉर्मल क्यूरी है। ऑर्डर बाय सेल, अब सिर्फ ऑर्डर बाय सेल आपको ये कह रहा है कि जब आउटपुट में आपको डिपार्टमेंट नंबर और सेल की वैल्यूज नजर आएंगी, द वैल्यूज वुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन मिनिमम सैलरी वुड कम फर्स्ट एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय द नेक्स्ट हायर सैलरी एंड सो ऑन। तो असेंडिंग वी डोंट नीड टू राइट इट, दिस इज देयर बाय डिफॉल्ट। तो असेंडिंग लिखना नहीं होता आपको, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही सेट हुआ होता है एज अ पैरामीटर। अगर आप इसको डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं यानी रिवर्स करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू राइट हियर DESC। सो नाउ लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस इन Oracle। सो द सेम क्यूरी विच वी हैव डिस्कस, इसको अब रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट। तो अब जो आउटपुट में हमें नजर आ रहा है वो सिर्फ ये फर्क है कि हमें डिपार्टमेंट नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, सैल लिखी हुई नजर आ रही है। अब क्योंकि हमने ऑर्डर बाय लिख दी तो यू कैन सी कि सबसे जो मिनिमम सैलरी है वो सबसे पहले लिखी हुई आ रही है एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल द लास्ट रिकॉर्ड विच इज गिविंग अस द रिकॉर्ड विद मैक्सिमम सैलरी। तो ये असेंडिंग बाय डिफॉल्ट है। अगर आपने असेंडिंग नहीं करना, यू वांट टू डू द रिवर्स केस, तो आपको डिसेंडिंग लिखना पड़ता है, जिसके लिए DESC लिखना पड़ता है। तो लेट्स ट्राई टू रीरन इट विद डिसेंडिंग। सो नाउ लेट्स सी, जब ये रिकॉर्ड्स को लोड कर रहा है तो व्हाट इट विल डू। तो नाउ अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इट्स लोडिंग। ओके, तो नाउ वी कैन सी कॉलम 2 ही है हमारे पास, डिपार्टमेंट नंबर और सैल, लेकिन ऑर्डर बाय सैल DESC मीन डिसेंडिंग करने से सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि जो रिकॉर्ड सबसे पहले इससे पहले वाली क्यूरी में सबसे एंड में आ रहा था, इट हैज कम ऑन टॉप। तो सबसे ज्यादा सैलरी वाला एम्प्लॉय वो सबसे ऊपर आ गया है, और जो सबसे कम वाला यानी सबसे कम सैलरी वाला जो एम्प्लॉय है वो सबसे एंड में आ गया। तो दिस इज हाउ ऑर्डर बाय वर्क एंड दिस इज हाउ वी डू एट टाइम। आपको ये होता है कि आपको डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए होती है, उस केस में जो ये ऑर्डर बाय का क्लॉज है दैट्स अ वेरी हैंडी वन टू प्ले अराउंड विद डाटा, इधर विद असेंडिंग और इधर विद डिसेंडिंग।